अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 4 सितंबर है, जुमातुल मुबारक सन है 2020। तीन चार बड़ी ख़बरें हैं। एक तो जो आसिम सलीम बाजवा साहब का जो इस्तीफ़ा था मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात व नशरियात से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको आज रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मुलाकात की, पेश किया अपना इस्तीफ़ा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट करके उनसे ये कहा कि आप ये अपना काम जारी रखेंगे। तो बहुत सारे लोग जो इस मामले पर गंद उछालने की कोशिश कर रहे थे, इसको बुनियाद बना के जो सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन का ओहदा था उससे भी रेजिग्नेशन का वो मुतालबा कर रहे थे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बेगम साहबा से सवाल किया जा सकता है उनकी जायदाद के बारे में, तो आसिम सलीम बाजवा साहब से जायदाद के बारे में सवाल क्यों नहीं किया जा सकता उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। हालांकि उन्होंने पूरी मनी ट्रेल भी दी है, पूरी एक एक डिटेल फ्राहम कर दी है कि और अपने टैक्स के जो असास जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शंस की थी वो पूरी डिटेल दे दी। लेकिन लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं। एक तो इस स्टोरी ज़रा थोड़ा सा इसका मज़ीद इसके डांडे मिलते हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो दौरा पाकिस्तान है उससे भी इस सारे जो ये स्कैंडल है इसके डांडे मिलते हैं, तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा क्वेटा में हम सब ने देखा जून 2017 में अब्दुल मजीद अचकज़ई साहब जो MPA महमूद ख़ान अचकज़ई साहब के जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक ट्रैफिक सार्जेंट को उन्होंने मारा, अताउल्लाह को। पूरी कौम ने देखा है, लेकिन वो अदालत ने बरी कर दिया अदम सबूत की बुनियाद पर। कैसा हमारा ये मुल्क है, कैसा ये हमारा निज़ाम है। सड़क पर वीडियो कैमरे की आंख ने उस सीन को कलमबंद यानी उस सीन को, उस मंज़र को महफूज किया और सब ने वो देखा कि वो गाड़ी में आए, अपनी पिजारों में और चले आ रहे थे और उन्होंने ट्रैफिक सार्जेंट को मारा सीधा। वो बेचारा अपनी जान से गया जो अपनी ड्यूटी दे रहा था, और अब उसको अदम सबूत की बुनियाद पर अब्दुल मजीद अचकज़ई को बरी कर दिया गया। कुछ पैसे दे के मुँह बंद करा दिया होगा, पैसे नहीं दिए होंगे तो कोई डंडा दिखा के। ये जो मुल्क, ये जो दुनिया है, ये जो मुल्क है, ताकतवर लोगों का ही ये मुल्क है। आम आदमी की तो यहाँ पर कोई रसाई नहीं है। और ये वाकई पता नहीं, ये गरीब का और पाकिस्तान है, अमीर का और पाकिस्तान है, सरमायादार का और पाकिस्तान है, सियासतदान का और पाकिस्तान है, मज़दूर का और पाकिस्तान है। ये एक स्टोरी है। दूसरा, जो बहुत इतरा रहा था भारत अपने राफ़ेल प्लेन्स पर कि जी जो फ्रांस के राफ़ेल जहाज़ आए हैं, अब उसकी बुनियाद पर ख़ित्ते में बड़ी एक फ़ज़ाई बर्तरी हासिल हो गई है इंडिया को। वो जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ से कि कचरा जो है कचरे के ढेर से, और वहाँ पर उस कचरे पर पलने वाले परिंदों ने राफ़ेल प्लेन का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से बड़े ख़तरात पैदा कर दिए हैं। अम्बाला एयरपोर्ट है रियासत हरियाणा में, जहाँ पर वो 5 राफ़ेल प्लेन बेस किए गए हैं। ये वहाँ से उड़ते हैं और लद्दाख में जाते हैं चाइनीज़ फ़ोर्स का मुकाबला करने के लिए या पेट्रोल करते हैं। अब उनके उड़ने पर बड़ा एक मसला खड़ा हो गया। पहले तो पायलट नहीं थे इंडियन एयरफोर्स के पास, जो बाकी जो राफ़ेल आ रहे हैं प्लेन, और अब ये है कि अम्बाला एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कचरे के इतने बड़े बड़े ढेर हैं, वहाँ पर परिंदे इतने ज़्यादा हैं कि इन प्लेन्स के उड़ने को बड़ा ख़तरा लाहक हो गया। तो मनविंदर सिंह जो उस एयरबेस के इंचार्ज हैं, उन्होंने ख़त लिखा है सिविल हुकूमत को कि जनाब ये तो आप कोई वेस्ट मैनेजमेंट बनाएं, कुछ करें, वगरना ये जो इतने महंगे हमने राफ़ेल प्लेन लिए हैं या जो हमारा दूसरा फ़ज़ाई सॉफ्टवेयर है वो हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बड़े ख़तरात लाहक हैं और ये तो जहाज़ यहाँ पर उड़ नहीं सकते, इतने ज़्यादा परिंदे आ जाते हैं। अब उसके बाद कबूतरों की जो वहाँ पर एयर बेस के नज़दीक जो लोग कबूतर पाल रहे थे, उनकी कबूतर पालने पर पाबंदी लगा दी गई है और भी बहुत सारे इक़दाम उठाए गए हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो कचरे का ढेर और उस कचरे पर पलने वाले जो परिंदे हैं उन्होंने भारतीय एयर फोर्स की कमर तोड़ के रख दी है। वो जो 5 राफ़ेल प्लेन आए हैं वो इस वक्त पूरी तरह उस एयर बेस से ऑपरेशनल नहीं हो सकते। अब शायद उन्हें किसी और बेस पर लगाया जाए या क्या होगा, वो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब देखें कुदरत के काम कि वो जो असला लिया, वो जो जहाज़ लिए मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, वो कचरे का ढेर और वो जो छोटे छोटे परिंदे हैं
उन्हीं की बदौलत वो अपना जो ऑपरेशन है उसको करने में उनको मुश्किल पेश आ रही है। मेरा मौला बड़ा कारसाज है, हाथियों को भी वो परिंदों से, छोटे छोटे परिंदों से वो मरवाता है, और अब यहाँ पर भी हम वही सूरत हाल देख रहे हैं। जैसे जैसे इसमें कोई अपडेट आएगी आपको हम देंगे। लेकिन जो आज मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जनरल आसिम सलीम बाजवा, रिटायर्ड जनरल जो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा जो लोग इसको पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा वज़ारत इत्तलात व नशरियात में बतौर मावन ख़ुसूसी मेरा आप रेजिग्नेशन कबूल कर लें। जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपने जो वजाहत दी है, आपने मुकम्मल तौर पर मनी ट्रेल दे दी है, उसके बाद इस बात की कोई ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अपने ओहदे पर काम ना करें। आप वज़ारत इत्तलात व नशरियात को बतौर मावन ख़ुसूसी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करते रहेंगे। CPEC अथॉरिटी के भी आप चेयरमैन हैं, उस हवाले से भी आप काम करेंगे। आप पर मेरा मुकम्मल एतमाद है और आप बिल्कुल ना घबराएं, अपना दिल छोटा ना करें। ये जो बहुत सारे लोग जो आप पर तनकीद कर रहे हैं, आप पर सवाल उठा रहे हैं, ये ख़ुद 5-5 नैब की पेशियाँ भुगत चुके हैं। आपके ख़िलाफ़ तो कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। एक अननोन वेबसाइट ने कुछ गुफ्तगू की आपकी प्रॉपर्टी के बारे में और आपने पूरी मनी ट्रेल दे दी। इससे तो आपने तो एक मिसाल कायम की है कि अगर किसी पर कोई एतराज़ किया जाए, कोई सवाल उठाया जाए, तो उस बंदे को ये चाहिए कि वो पूरा उस हवाले से अपना जवाब डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश करे। तो आपने तो पूरी वजाहत कर दी है, इसलिए आप काम करते रहेंगे और यकीनन ये उन बहुत सारे लोगों के लिए शदीद परेशानी होगी जो एक बड़ी कैंपेन चला रहे थे और अब ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब अब आप CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन की जो ऑफिस है उससे भी इस्तीफ़ा दें। अब इसके डांडे आप देखें किस साजिश से मिलते हैं। ये बेसिकली जो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ ये जो सारी कैंपेन है ऐन उस मौके पर शुरू की गई है जब चाइना के सदर पाकिस्तान का दौरा करने वाले, उनकी तारीखें तय हो रही थी और ये बहुत ये ख्याल किया जा रहा था कि वो सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब एक गैर रस्मी गुफ्तगू में चाइना के सफ़ीर ने ये बात बताई है कि दोनों ममालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। चीन के सदर दौरा भी करेंगे पाकिस्तान का और चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस कदर गहरे हैं ताल्लुकात कि उनमें कोई दरार नहीं डाल सकता और दोनों मिलकर खित्ते में खित्ते की अपलिफ्टिंग के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी तारीख़ों का तयन नहीं हो सका और जैसे ही तारीख़ों का तयन होगा, कोई तारीख़ तय होगी, तो उस हवाले से उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो पहले तो ये था कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन ये जो एक APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, मुल्क में एक एहतजाज सी कैफियत और CPEC को एक मुतनाज़ बनाने के लिए आसिम सलीम बाजवा पर ये एक इल्ज़ाम तराशी, तो इसने यकीनन बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है एक ये प्रोपेगेंडा कैंपेन थी। तो चाइनीज़ दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो ये इस सारी एक जो हमें आउटकम अभी नज़र आ रहा है कि जो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद सितंबर या अक्टूबर में चाइना के सदर का दौरा हो जाए, हो सकता है, ऐन मुमकिन है, एक इम्कान जो चाइनीज़ सफ़ीर ने गुफ्तगू की है उससे कि शायद वो दौरा थोड़ा ताख़ीर का शिकार हो जाए। तो अपोजिशन, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि FATF की रिपोर्ट में, एवेल्यूएशन रिपोर्ट में ये है, NRO नहीं आप दे सकते। और ये जो पॉलिटिशियन है इन्होंने इस मुल्क को इस तरह से लूटा है जैसे दुश्मन के मुल्क को लूटा जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग के जो कवानीन है उनमें बड़ा झोल है। तो ये एक पूरी कैंपेन जो है CPEC को रोकने के लिए, अपने आप के लिए NRO जो मांगना चाहते हैं, तो ये इस पूरी कैंपेन ने बहरहाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मफादात को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है, थोड़ा उसको इन्होंने ज़रूर हिलाया जुलाया। बहरहाल अपोजिशन अपनी पॉलिटिक्स कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो अपनी उसकी पॉलिटिक्स जारी है और कोशिश हो रही है कि मामलात को बेहतर अंदाज में हल किया जाए। जैसे जैसे हमें इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।